श्री भगवान ने कहा कुतः कहाँ से त्वा तुमको अशमलम गंदगी अज्ञान इदम ये शोक विषमे इस विषम अवसर पर समुपस्थितम प्राप्त हुआ अनार्य वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम आचरित अस्वर्ग्यम उच्च लोगों को जो न ले जाए, अकीर्ति अपयश का कर्म कारण अर्जुन हे अर्जुन। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोग की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का ये रविवार या सत्संग प्रोग्राम में स्वागत है। आगे 3 नंबर तो आज का ये श्लोक हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी गीता जी के पहला अध्याय हमने पूर्ण किया है और दूसरे अध्याय की शुरुआत में भगवान अब बोलना शुरू कर रहे हैं। तो ये पहला श्लोक है जो भगवान के द्वारा उच्चारित है। इसलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? श्री भगवान उवाच। तो श्री कृष्ण उवाच भी तो लिख सकते थे, भगवान कृष्ण ने ये कहा है वचन, तो श्री कृष्ण उवाच भी लिख सकते थे, लेकिन अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर दीजिए। लेकिन भगवान के लिए वेद व्यास जी लिख रहे हैं श्री भगवान उवाच, ये बताने के लिए कि कृष्ण साक्षात परम सत्य पूर्ण परमेश्वर है। इसलिए ये बताना बहुत जरूरी, जैसे धृतराष्ट्र के टाइम पे लिखा धृतराष्ट्र उवाच, संजय के टाइम पे लिखा संजय उवाच, और अर्जुन के समय लिखा अर्जुन उवाच, तो कृष्ण के समय भी कृष्ण उवाच लिखना चाहिए, लेकिन क्या लिखा? श्री भगवान उवाच। ये बताने के लिए कि कृष्ण और भगवान एक ही है, कृष्ण ही भगवान है। जब तक हम इस समझ के साथ भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, तो अगर हम हजारों बार भी गीता जी पढ़ लेंगे, लेकिन हमें गीता जी पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। क्यों लाभ नहीं होगा? मतलब कोई कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसलिए गीता जी पढ़ने के जो चाबी है, जो गीता जी की समझने की चाबी है, वो ये है कि हम कम से कम थियरी के हिसाब से कम
इतना तो समझे कि कृष्ण ही परम भगवान है। ये समझ के, ये समझ से अगर हम गीता पढ़ेंगे तो गीता समझ में आएगी, लेकिन ये समझ के बिना हम गीता पढ़ेंगे तो हमें गीता समझ में नहीं आएगी। तो समझ होनी चाहिए, हम जो चीज कर रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि अभी हम 2 महीने बाद 3 महीने बाद तिरुपति दर्शन करने जाएंगे, और तिरुपति दर्शन में एक एक दिन की लाइन लगती है, 2-2 दिन की लाइन लगती है, और जो भी लाइन लगा के ज़्यादातर जो भी जाते हैं वो गोविंदा गोविंदा बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग गोविंदा के दर्शन करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि गोविंदा तो परम सत्य नहीं है, वो भी एक देवता है, तो वो हमारा सचमुच दर्शन नहीं हुआ है। देख के भी हम नहीं देख रहे हैं। इसलिए दर्शन का एक अर्थ ना केवल देखना होता है, दर्शन का मतलब होता है सिद्धांतिक सिद्धांत क्या है, दर्शन, तुम्हारा दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है, तो सही समझ के साथ दर्शन करना चाहिए। इसलिए हमारे क्या कहते हैं, देश में, हमारे प्रांत में हर एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन जो व्यक्ति आज प्राय 2 दिन के लिए तिरुपति बालाजी में लाइन लगाते हैं, वो 6-7 घंटे के लिए साईं बाबा के मंदिर में भी लाइन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है वो भी भगवान है। तो उनका दर्शन करना, तिरुपति बालाजी का वो दर्शन करना वैसा दर्शन नहीं है जो एक शुद्ध भक्त का दर्शन करना होता है, जो उनको देखना होता है। तो उसमें बहुत अंतर है। इसलिए सही समझ होनी चाहिए, श्री भगवान मतलब कौन है, श्री भगवान का अर्थ क्या है। तो वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छी तरह बताएंगे कि श्री भगवान मतलब किसे भगवान समझना चाहिए। तो इसलिए ये समझना चाहिए हमें कि ऐसे तो अर्जुन भी भगवान को परम भगवान नहीं मानते, वो तुम तो अपना मित्र मानते हैं ना, है ना। लेकिन वो एक अलग संबंध है, वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत भगवान को अपना मित्र मानते हैं और उनकी भगवत्ता भूल जाते हैं और उन्हें आदेश देते हैं कि अपना रथ, मेरा रथ बीच में लेके आओ। लेकिन वो जो अर्जुन जिनके द्वारा मतलब प्रभावित है, वो अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित है। लेकिन हम लोग जिनके द्वारा प्रभावित हैं वो बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित है। इसलिए हम भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। अर्जुन कहते हैं सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। मैंने आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा ऐसे कह के मैंने मजाक में बोला आपको। तो ये अर्जुन जब भगवान का विश्व रूप देखते तो ऐसे बोलते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अर्जुन एक बद्ध जीव का प्रतिनिधित्व करते हुए बता रहे हैं कि हम भगवान को नहीं समझते, भगवत्ता का उनका क्या क्वालिटी है, और ये मनुष्य जीवन मिला ही है भगवान को समझने के लिए। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इसलिए श्री भगवान वाच्य का अर्थ है परम सत्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा। क्या कहा? कूतस्त्वा कशमलमिदम। कूतस्त्वा, ये प्रवचन सही करवा दीजिए, परसों आने वाले लेक्चर देने सेलम मंदिर के प्रेसिडेंट, अच्छा नहीं लगेगा। और एक और एक्स्ट्रा माइक होना चाहिए गोपालन प्रभु ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये आवाज फटी सी आ रही है। हम तो सड़क छाप लोग हैं, हमारे लिए तो चलेगा, लेकिन वो इतने वरिष्ठ भक्तदार हैं तो थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, तो श्री भगवान कह रहे हैं कूतस्त्वा। कूत मतलब कहां से, कूत मतलब कहां से या किस कारण से। त्वा, मैं 6 महीने का सेमिनार लाना चाहता हूँ जिससे कि हम माइक और स्पीकर ऑपरेट करना सीख जाए। तो पहले मृदंग और करताल की क्लास से पहले माइक और स्पीकर कैसे सेट करना चाहिए उसकी क्लास होनी चाहिए। तो कूतस्त्वा मतलब, कूत मतलब कहां से, किस कारण से। त्वा मतलब तुम में, किस कारण से तुम में। कशमलम, कशमलम मतलब गंदगी,
या अज्ञान, किस कारण से तुम में गंदगी आ गई, अज्ञान आ गया। गंदगी क्या है? गंदगी क्या है? हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, ये हमारी गंदगी है। कशमलम इदम, इदम मतलब ये शोक। अर्जुन की गंदगी क्या थी? अर्जुन को भगवान कह रहे हैं ये गंदगी तुम्हारे में कहां से आई? तो इदम बताया, इदम मतलब तुम शोक कर रहे हो, ये तुम्हारी गंदगी है। और किसके लिए शोक कर रहे हो? शरीर से संबंधित लोगों के लिए या शरीर के लिए शोक कर रहे हो, ये तुम्हारी गंदगी है। तो कूटस्त्वा कशमलम, कशमलम मतलब ये गंदगी, गंदगी मतलब हम अपनी पहचान शरीर से कर रहे हैं, ये हमारी गंदगी है। मैं सोचता हूँ मैं गधा हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं कुतिया हूँ, मैं भारतीय हूँ, ये हमारी गंदगी है। ये मेरी स्त्री है, मैं इसका पति हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, मैं इन्हें अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगा, ये क्या है? ये कशमलम है, ये गंदगी है ना। बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये श्लोक अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन के लिए श्लोक नहीं है। श्लोक किनके लिए है? ये हमारे लिए है। अर्जुन तो भगवान के पार्षद है, भगवान के नित्य संगी हैं, इसलिए ये श्लोक किनके लिए है? हमारे लिए, जो अपना संबंध या अपनी पहचान ये शरीर से करते हैं। तो ये गंदगी कहां से आई? इदम मतलब ये शोक। विषमे समुपस्थितम, विषमे मतलब इस विपत्ति काल में। विषम का क्या होता है? इस विषम अवसर पर ना, विषम मतलब बड़े संकट के अवसर पे। तो संकट का अवसर कब आता है? जब हम भगवान से अपने संबंध को भूल जाते हैं। वो श्लोक है भागवतम चैतन्य शिक्षाष्टकम का, ऐ नंद तनोज किंकरम माम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। इसमें भी सेम शब्द क्या है? विषमे, और इसमें भी क्या है? विषमे। तो मैं गिर गया हूं इस भवसागर में, मैं इस भवसागर में गिर गया हूं। तो जैसे हम भगवान को भूल जाते हैं, हम भवसागर में गिर जाते हैं, है ना। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। और इस भौतिक जगत में, इस भवसागर में हमें क्या मिलता है? पदम पदम, हर पद पे हमें विपत्तियां मिल रही है। ये विषमे है। ये क्या है? ये विषमे है। विषमे मतलब हमारा ऐसा समय जब हम विपत्ति पे या संकट में खड़े में हैं। तो हम लोग अभी कहाँ पे स्थित हैं? हम लोग सब संकट के स्थान पे स्थित हैं। विषमे मतलब हमने एक ऐसी जगह पे समुपस्थित मतलब आश्रय लिया है। हमने कहाँ आश्रय लिया है? हमने इस विषम मतलब विपत्ति के काल में इस भवसागर में आश्रय लिया है। क्यों आश्रय लिया हमने ऐसा? क्योंकि हमारे में एक गंदगी आ गई है। वो गंदगी क्या है? हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। और ये गंदगी क्यों आई? ये गंदगी इसलिए आई है क्योंकि वो भोक्ता इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। दो कारण से आई, इच्छा और द्वेष। इच्छा क्या करते हैं हम? ईश्वरोऽयम् अहम भोगी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ। भौतिक जगत में जो कुछ भी चीजें मैं देख रहा हूँ, ये किसके भोग के लिए है? ये मेरे भोग के लिए। अगर मैं ट्रेन में यात्रा में जा रहा हूँ तो सबसे अच्छी सीट मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैं प्रसाद खा रहा हूँ तो सब आइटमें मेरी थाली में होनी चाहिए। अगर मैं किसी को कोई बात बोल रहा तो वो बात उसको माननी पड़ेगी, है ना। ये क्या है? ईश्वरोऽयम् अहम भोगी। सब लोग मेरी बात सुने, मेरा वर्चस्व हो, मेरा पावर हो, मेरी प्रेस्टीज हो। ये क्या है? इच्छा। और द्वेष क्या है? भगवान की सेवा करने से मुड़ जाना, वो क्या है? द्वेष है। जो इच्छा द्वेष से हमारे हृदय में कशमलम आता है, कशमलम आने से हमारा शोक होता है, शोक आने से हम विषम यानी कि इस विपत्ति काल में
भवसागर में आश्रय लेते हैं। तो अर्जुन को ये बता रहे थे भगवान कि इस समय ये संकट काल के टाइम पे तुम्हारे में ये गंदगी कहाँ से आई, शोक रूपी गंदगी, ये अज्ञानता कहाँ से आई, कहाँ से तुमने इस अज्ञानता का गंदगी का आश्रय लिया है। कुतस्त्वा मतलब डांट रहे हैं, क्योंकि भगवान अब अर्जुन के गुरु हैं। अर्जुन अभी तक अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया है उनको गुरु के रूप में, लेकिन अभी मित्र के रूप में बातें कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय में ये साक्षी से हल्के से बात कर लो, कुछ समय में वो गुरु रूप में स्वीकार करेंगे भगवान को। तो अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, ये कहाँ से गंदगी आई है। भगवान नहीं जानते गंदगी कहाँ से आई है, जानते हो तो भगवान है, वो तो भगवान है, लेकिन उनके द्वारा इसलिए पूछा जा रहा है कि वो गंदगी क्या है और उस गंदगी को कैसे दूर किया जाए, हम लोगों को पता नहीं सकता। तो अर्जुन कहेगा कि गंदगी में दिक्कत क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, गंदगी में आ गई तो बोले नहीं, ये गंदगी अनार्य है। अनार्य मतलब किन लोगों के लिए है, ये गंदगी किन में आती है, जो अनार्य जुष्टम लोग होते हैं। अनार्य मतलब समझ रहे हैं, एक होते हैं आर्य और एक होते हैं अनार्य। आर्य मतलब कौन सा आर्य, आर्य समाज सुना है नाम आपने, आर्य समाज के लोग, तो वो आर्य नहीं, वो आर्य नहीं, वो आर्य समाज वास्तव में अनार्य ही है, समझ रहे हैं। वो आर्य समाज क्या है, अनार्य है, क्योंकि भगवान को परम सत्य को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं स्वीकार करते हो। तो अनार्य का अर्थ क्या हो गया है, जो आर्य नहीं है। और आर्य कौन नहीं है, जिनका जीवन आध्यात्मिक प्रगति पे आधारित नहीं होता है, वो आर्य नहीं होते हैं। आर्य का सिंपल अर्थ क्या है, मनु संहिता में बताया कि आर्य का अर्थ वो है जो कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में जन्म लेते हैं, आर्यवर्त। लेकिन एक्चुअली में आर्य का जो सही अर्थ है वो भी है, और जो प्रॉपर उसका अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जो अपने जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति नहीं है, जिसका जीवन का उद्देश्य है आर्थिक प्रगति, वो कौन है, अनार्य। और आर्य क्या है, जिस व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति, वो कौन है, आर्य है। समझ गए आर्य का सिंपल अर्थ, जिसका जीवन का उद्देश्य है भगवान को समझना, भगवान को जानना, आध्यात्मिक प्रगति करना। ये सही, आध्यात्मिक प्रगति मतलब समझ रहे हैं, आध्यात्मिक प्रगति का अर्थ ये है कि हमें समझना है कि मैं ये शरीर से अलग हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा ये शरीर से कोई लेन देन नहीं है। ये बात समझ पाते हैं आप लोग कि मैं आत्मा हूँ, समझ पाते हैं। देखिए किसको रात को बहुत अच्छी नींद आती है, इसमें तो सच बता दीजिए, इसमें झूठ बोलने से क्या फायदा। ये तो अच्छी बात है, अच्छी नींद आना है, इसमें तो आप ऐसे छुप रहे जैसे मैं, सबको ही आती है अच्छी नींद। किसको रात को अच्छी नींद आती है, प्राय सब लोगों को अच्छी नींद आती है। तो जब अच्छी गहरी नींद आती है तब मन शांत होता है ना, मन भी सो रहा होता है, बुद्धि भी सो रही होती है। अगर मन काम करेगा या इधर उधर घूमेगा तो हमें नींद नहीं आएगी। मन बिल्कुल शांत है, बुद्धि शांत है, ये जड़ शरीर सब शांत है, चुपचाप एक जगह पड़ा हुआ है, ठीक है, ये सब चीजें शांत है। तो सुबह उठते ही ये व्यक्ति को कैसे अनुभूति होगी कि मुझे अच्छी नींद आई है। सुबह हम उठते हैं तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हमें अच्छी नींद आई है, जब सभी कुछ शांत था। तो कौन ऐसा व्यक्ति शरीर में है जिसको ये समझ में आ रहा है कि मुझे अच्छी नींद आई है, आत्मा, क्योंकि आत्मा नहीं सो रहा है, आत्मा अलग है। लेकिन चूंकि वो अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, इसलिए वो क्या कह रहा है, मुझे अच्छी नींद आई है। लेकिन इस चीज की अनुभूति कौन कर रहा है कि मुझे अच्छी नींद आई है, ये आत्मा। जो जगा हुआ है वो अनुभूति कर रहा है, जो सो रहा है उसको थोड़ी अनुभूति होगी कि मुझे अच्छी नींद आई है। ये भागवत के 11वें स्कंद में ये बताया गया है, ये सोने वाला एग्जाम्पल। उद्धव जी और कृष्ण की
वार्तालाप में। तो ये समझ चाहिए कि थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा समझेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम वो आत्मा है। वही है जो चीज सोच रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हमें अच्छी नींद आई है, हम वो शरीर से अलग है, हम हमेशा जगे हुए रहते हैं, हमें कोई शोक नहीं आता है, हमें कोई मोह नहीं आता है, हम मन से बिल्कुल पृथक हैं। हम वो चेतना है जो हमेशा जगे हुए रहते हैं, जो आनंद से, जो ज्ञान से और जो सनातनता से पूर्ण है, हम वो चेतना है। ठीक है, ये हमने समझ लिया हम आत्मा है। अब जब हमने देखा कि जब हम आत्मा है और हम हमेशा मरते नहीं है, हमेशा जागृत रहते हैं, तो फिर हमें ऐसे शरीर के अंदर क्यों बंधे हुए, जो शरीर मरता है, जो बीमार होता है, जो बुढ़ा होता है, जो फिर जन्म लेता है, जो सुबह सुबह पोटी पुपू करता है, ऐसा शरीर हमें क्यों मिलता है? अब ये एक समझदारी का प्रश्न है नहीं। कौन व्यक्ति रोज बाथरूम जाए, कौन व्यक्ति रोज नहाने के लिए जाए, कौन व्यक्ति रोज शरीर से संबंधित भोजन करे, कौन व्यक्ति बाल काटे, नाखून काटे, क्यों करे ये सब चीजें? ये सब आत्मा के तो लक्षण नहीं है। तो क्या हमें नहीं लगता है कि हम लोग क्यों कर रहे हैं ये सब? थोड़ा ध्यान से समझिए इस बात को कि हम आत्मा है, हम इन चीजों से परे हैं। हम ना तो बुढ़े होते हैं, ना हमारे बाल सफेद होते हैं, ना बीमारी होती है, ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है। तो फिर हमें ऐसा शरीर क्यों मिला है जिसके कारण बार बार मृत्यु आ रही है, मीडियम बार बार बीमारी आ रही है? क्या बीमारी आने के बाद हमें अच्छा लगता है? जब डॉक्टर 2-3 हज़ार फीस मांगता था हमें अच्छा लगता है? जब रिपोर्ट निकलवाने जाते हैं 1000-1500 रिपोर्ट मिल जाती तब हमें अच्छा लगता है? तो ये समझिए क्या हमारा कष्ट क्या है, समझिए। कौन व्यक्ति को बुढ़ापे में अपने घुटने बदलवाना अच्छा लगता है? तो आर्य का अर्थ क्या है कि वो ये देखता है कि मैं जब आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो क्यों नहीं मैं इस शरीर से अपने आप को निकालूं और सनातन आकाश में प्रवेश करूं, जहां पे मैं नित्य भगवान के साथ रहूं। इसे कहते हैं आध्यात्मिक प्रगति। और अनार्य कौन होते हैं? जो देखते हैं ये मैं शरीर हूं, मुझे खूब पैसा कमाना है, मुझे कुछ आर्थिक विकास करना है, मुझे अभी काफ़ी अपनी स्टेटस बनाना है, मुझे काफ़ी मतलब अपना एक क्या कहते हैं खूब चीज़ें एकत्रित करनी है। तो ये किसके काम है? ये अनार्य। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने पूरी तरह से भूल गया है कि वो शरीर से अलग है। वो क्या समझता है? मैं शरीर हूँ। और वो पूरा जो प्रगति कर रहा है किसके लेवल पे कर रहा है? शरीर के लेवल पे। और मरते टाइम क्या समझता है? अब मैं मर गया हूँ। तो ये जो प्रगति है, ये आर्थिक प्रगति है, ये किनका काम है? ये अनार्यों का काम है। समझ रहे हैं? तो आर्य भी कुछ धन निर्वाह करता है, जीवन निर्वाह करता है, लेकिन जितना उसको आध्यात्मिक प्रगति में सपोर्ट करे उतना, बाकी उसका पूरा समय किस पे जाता है? आध्यात्मिक प्रगति में। आध्यात्मिक प्रगति मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। भक्तिमय कार्यों में जाता है। जो भगवान की भक्ति में आनंद की अनुभूति करता है, भगवान के साथ दिव्य भक्तिमय कार्यों में आदान प्रदान करता है, उसका जीवन क्या है? वो ये आध्यात्मिक प्रगति है। ये इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें आर्य बनना है या अनार्य बनना है। तो आर्य कब बनना चाहिए? किस उम्र में बनना चाहिए? जो हम लोग जब ये बात को समझ जाए कि हम आत्मा है, हम शरीर, तभी से बन जाना चाहिए। या जब हमने सुन लिया है, कोई सत्संग में हम अगर सुन ले कि हमारा तो इस शरीर से कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमें बार बार वापिस शरीर मिलेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, है ना, बार बार शरीर मिलेगा,
बार बार जन्म लेंगे। इसलिए हमें इस चीज को कल्टीवेट करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को कल्टीवेट करने के लिए, आर्य की स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें सही ज्ञान की आवश्यकता है, सही अभ्यास की आवश्यकता है। और सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सही अभ्यास करने के लिए हमें एक माहौल चाहिए जिसे कहते हैं सत्संग। एक हमें प्रॉपर माहौल चाहिए, है ना। हर एक के साथ तो हम ये बातें नहीं कर सकते हैं, है ना। वो इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, जो सुनना चाहते हैं, उनके बीच में बैठ के जब हम चर्चा करेंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में वृद्धि होगी, ना। इसलिए प्रभु भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो तुम शोक कर रहे हो वो शोक किसके लायक है? अनार्य दुष्टम, जो आर्य नहीं है, जो अनार्य है, अनार्य जो कार्य करते हैं वो शोक अनार्य करते हैं। अनार्य दुष्टम और स्वर्गम, और ये कहाँ ले जाने वाला है? इस प्रकार का शोक, इस प्रकार की गंदगी तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेके जाएगी। कहाँ ले जाएगी? नरक में लेके जाएगी। तो आर्य कहाँ जाना चाहते हैं? स्वर्ग में, नरक में? आर्य भगवान के धाम जाना चाहते हैं, स्वर्ग में भी नहीं जाना चाहते हैं। जो बिल्कुल उच्च क्वालिटी के आर्य हैं वो कहाँ जाना चाहते हैं? वो भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। और जब तुम आर्य बनोगे तो तुम्हारे सब कार्य तुम्हें कीर्ति प्रदान करेंगे, और अगर तुम अनार्य वाले कार्य करोगे तो तुम्हारे सब कार्य तुम्हें अपयश देंगे। इसलिए तीन चीज बताई है। तुम्हें जो गंदगी आई है, जो तुम्हें शोक आया है इस विपद काल में, ये अनार्यों को आता है। ये कोई प्रकार की कीर्ति नहीं देने वाला है, और ना ही ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन जो मिला है वो आर्य बनने के लिए मिला है। टीवी देखना, वीडियो देखना, मोबाइल पे समय खराब करना, ये आर्य के काम है, अनार्य के काम है? अनार्य के कार्य है। ये कार्यों में हम लोगों को समय नहीं खराब करना चाहिए। अगर अभी भगवान में मन नहीं लगाएंगे तो 25 साल बाद मन लग जाएगा क्या? अगर अभी हम वीडियो, मोबाइल, व्हाट्सएप ये सब में पूरा टाइम निकाल देते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करेंगे, श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ेंगे, तो बुढ़ापे में मन लग जाएगा? नहीं लगेगा। और वो मन कहाँ जाएगा? मन की मृत्यु अंत्येष्टि क्रिया में हो जाएगी। मन की मृत्यु शरीर के अंत्येष्टि क्रिया में शरीर जल जाएगा, हाथ जल जाएंगे, पैर जल जाएंगे। हमने जो बाल काले कराए थे, 1000 रुपए सलून में खर्च किए थे, वो जल जाएंगे, हैं? लेकिन मन जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि मन लगा नहीं भगवान में। तो मन हमें लेके जाएगा पंख होते तो उड़ जाती में। कहाँ ले जाएगा मन हमें? मन हमें दूसरे शरीर में लेके जाएगा। और कैसे शरीर में लेके जाएगा? मनुष्य शरीर में लेके नहीं जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर तो हमें मिला था, उसमें हमने कृष्ण भावनामृत का आर्य वाला कार्य नहीं किया। तो मन हमें ऐसे शरीर में लेके जाएगा जिस शरीर में वो और ज्यादा अनार्य वाले काम कर सके। कोई कार्य नहीं करेगा तो वैष्णव अपराध तो करेगा ही करेगा। अनार्य वाले काम कर सके मतलब कैसे? मन कौन से शरीर में जाएगा? प्राय वो मनुष्य शरीर नहीं होगा, और वो मन उसी शरीर में रहेगा, और करोड़ों साल तक जब तक उसे वापस मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा वो मन उसको परेशान करता है। सब बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हमारी जो भी प्रक्रिया है जीवन में, जो भी हम व्रत कर रहे हैं, जो भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, या जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका अल्टीमेटली जो रिजल्ट होना चाहिए वो मन को भगवान में लगाना। और सबसे सरल है जब हम आध्यात्मिक गतिविधियों का जो एकमात्र उपाय भक्ति का आश्रय लेते हैं, तो मन हमारा भगवान में लगेगा। और इस मन को इसी जीवन में हमें कंट्रोल करके भगवान की पूरी तरह सेवा में लगा देना है।
इसलिए ये समझना चाहिए कि मन को कैसे हमें हरे कृष्णा बोलने में, भागवतम पढ़ने में, गीता पढ़ने में, इसमें हमेशा लगाए रखना है भक्ति के कार्यों में। तो ये मन शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होने के बाद ये गल जाएगा। मन, बुद्धि, अहंकार क्या हो जाएंगे? ये डिजॉल्व हो जाएंगे, जैसे शिकंजी में चीनी डिजॉल्व हो जाती है। और फिर ये जब डिजॉल्व हो जाएंगे तो शुद्ध आत्मा प्रकट होगी, जो हम कौन है? भगवान के नित्य दास है। वो हमारा शुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप है, वो प्रकट होगा, है ना। वो प्रकट होने के लिए पहले हमें भौतिक मन को भूलना पड़ेगा, है ना। भक्ति में पूरी तरह से इसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है, हमारी मंजिल बहुत दूर है। ये भक्ति का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। भक्ति का मार्ग तो बड़ा सरल है, लेकिन चूंकि हम अच्छी सत्संग में नहीं बैठते हैं और हमें सही नॉलेज नहीं है और ढोंगियों के चक्कर में आ जाते हैं, तो ये भक्ति का मार्ग हमें कंटकों से भरा हुआ लगने लगता है। भक्ति का मार्ग है बहुत सरल। भक्ति का महाराज की। तो हमें समझना चाहिए कि अगर हम इस जीवन में आर्य जैसे काम नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य बहुत ही खराब है। देखिए, भरत महाराज थे। भरत महाराज ने जवानी में अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना धन, अपना राज्य, अपना सभी ऐश्वर्य कैसे त्याग दिया है? मल और त्याग दिया। मल को त्याग करते कोई कष्ट, किसी को दुख होता है? तो उन्होंने ये सब कैसे त्यागा? मल को जैसे त्यागते वैसे त्याग दिया। हम 100 रुपये त्यागने में कैसा त्याग होता है? जैसे लेबोरेटरी वाला खून निकाल रहा है ना, वो ब्लड टेस्ट कर रहा है, वैसा दुख होता है हमें। समझ रहे बात को? और उन्होंने ये सब कुछ ऐसे त्याग दिया जैसे मल को त्यागते हैं, लेकिन अंतिम समय में हिरण से अटैच हो गए। किससे अटैच हो गए? हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। बताइए क्यों आसक्त हो गए? क्योंकि उनके साथ कोई साधुओं का संग नहीं था, अकेले कर रहे थे। वो सब भक्ति की प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे? अकेले कर रहे थे। जब उन्होंने कुछ गड़बड़ी करी तो उन्हें कोई बोलने वाला नहीं था कि तुम ये गड़बड़ कर रहे हो, कोई उनके कान पकड़ने वाला नहीं था। इसलिए कलयुग में साधुओं के संग की बड़ी शक्ति होती है। संगे शक्तो कलयुगों। इसलिए साधु भक्तों के संग में रहना चाहिए, भागवतम सुनना चाहिए, हमारी भक्ति में प्रक्रियाएं करनी चाहिए, जिससे कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है। भरत महाराज के मैं चर्चा कर रहा था कि ऐसी स्थिति में आके भी उनको भाव अवस्था में आ गए। कौन सी अवस्था में आ गए महेश जी? कौन सी अवस्था में आए? भाव अवस्था पता है कब आती है? 8वें नंबर पे। कौन से नंबर पे आती है? पहला नंबर क्या है? श्रद्धा। दूसरा साधु संग। तीसरा भजन क्रिया। चौथा अनर्थ निवृत्ति। पांचवा रुचि। छठा निष्ठा। सातवां आसक्ति। और 8वां क्या है? भाव। और 9वां क्या है? प्रेम, है ना। तो प्रेम के पहली वाली अवस्था मतलब भाव, एक तरह से वो प्रेम का फूटना ही हो गया एक तरह से। और उनकी आंखों में से क्या निकलते थे? आंसू निकलते थे भगवान का चिंतन करते हुए। लेकिन वो भरत महाराज ऐसी स्थिति में आने के बावजूद भी क्या हो गए? एक हिरण से अटैच हुए। और उस हिरण के चक्कर में उनको 3 जन्म लेने पड़े। कितने लेने पड़े? 3 जन्म। देख रहे हैं? 3 जन्म लेने पड़े, खाली इतनी स्थिति में आने के बाद भी। अच्छा, वो कौन सी अवस्था में है? हम कौन सी अवस्था में है? हम लोग भजन क्रिया में हैं, है ना। भजन क्रिया वाला हम लोग सुबह उठ रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, भागवत आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, भागवत क्लास में आते हैं। क्या है? भजन क्रिया। भजन क्रिया से क्या होना चाहिए? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मतलब जिस चीज की हमें आवश्यकता नहीं है उसको निवृत्त हो जाओ। इसे क्या बोलते हैं? अनर्थ निवृत्ति। जो चीजें हमें जरूरत नहीं है, बाहर के भोजन की जरूरत है नहीं, उससे फ्री हो जाओ। टीवी की जरूरत है
उससे फ्री हो जाओ। अखबार की जरूरत है, उससे फ्री हो जाओ। जो चीजों की आवश्यकता नहीं है उससे फ्री हो जाओ, उसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो ज्यादातर हम सबकी गाड़ी कहाँ रुकी हुई है? ये भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के बीच में बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया है, हम लोग वहीं अटक गए सब लोग। हम फ्री नहीं होना चाह रहे हैं। और एक बार अनर्थ निवृत्ति में आ जाएंगे तो हमारे रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर रुचि, निष्ठा, आसक्ति, भाव, प्रेम बहुत जल्दी जल्दी जा पाएंगे। लेकिन हमारा मेन जो हमारा मेन जो रुकावट है वो क्या है? अनर्थ निवृत्ति। हम फ्री नहीं होना चाहते, हम फ्री नहीं होना चाहते। फ्री होने की मुश्किल नहीं है फ्री होना, लेकिन हम होना नहीं चाहते हैं। इसलिए आर्थिक प्रगति हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि हम उससे हटना नहीं चाहते। हमें कितना चाहिए खाने के लिए, कितना चाहिए पीने के लिए। अभी हम वृंदावन गए, वृंदावन में कुछ लोग तो ऐसे ही हैं भिक्षु जो एक ही जगह पड़े रहते हैं, मतलब उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है खाने पीने का। हमारा ऐसा नहीं है प्रचार कि आप एक ही जगह पड़े रहो, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम भूखे रहेंगे क्या? कौन सा श्लोक है गीता जी में प्रतीक जी माता जी? अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमो मान्यम्। जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उनका योग और क्षेम मैं करता हूँ। उनके पास जो नहीं है मैं उनकी पूरी कमी पूरी करता हूँ, और जो उनके पास है उसको मेंटेन करता हूँ। तो विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमने कृष्ण भक्ति कर लिया तो हमने सभी प्रकार के कार्य कर लिए। तो इसलिए अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। तो आप अर्जुन, तुम्हें ये शोक कहाँ से आया? ये शोक तो उन लोगों के लिए है जो अनार्य होते हैं, और ना ही ये यश देने वाले हैं, और ना ही ये स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। तो ठीक है, हमने ये श्लोक पढ़ लिया। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा श्री भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में श्री भगवान ही कहा गया है। श्री भगवान परम सत्य पराकाष्ठा। अगर हम इतना भी मान जाए कि कृष्ण परम भगवान है तो हमारा 50% जीवन सफल हो गया। खाली ये मानने से, बस खाली मानने से, अभी हमने भक्ति की प्रगति करी ही नहीं है, भक्ति चालू करी ही नहीं है। खाली इतना स्वीकार कर लें कि कृष्ण परम सत्य परम भगवान है। ये कौन स्वीकार कर सकता है? कौन स्वीकार कर सकता है? बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुलभ। ये आसान बात नहीं है स्वीकार करना। हम देखते हैं कितने लोग कहाँ ही जा रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, कोई रामदेव जी के जा रहा है, कोई निराशाराम के जा रहा है, कोई कौन से बाबा के जा रहा है, कोई अम्मा के जा रहा है, कोई दादा के जा रहा है, कोई दादी के जा रहा है ना, कोई साईं के जा रहा है, कोई साईं नंबर 2 के जा रहा है। कितने अलग अलग पाखंड के मार्ग हैं। तो कौन व्यक्ति जो ऐसा है जो कृष्ण को जानने वाला है? मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो वो बहुत भाग्यशाली। क्या खाली इतना मानना कि कृष्ण परम सत्य है। तो श्री भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या श्री भगवान का अंतर्यामी परमात्मा श्री भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा श्री भगवान या भगवान श्री कृष्ण। तो समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं इसमें? परम सत्य की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा मतलब समझ रहे हैं? परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्था। मतलब देखिए परम सत्य का अर्थ क्या है? परम सत्य मतलब जो 3 अवस्थाओं में जाना जा सकता है परम सत्य को। परम सत्य का मतलब समझ रहे हैं? जो कभी हमेशा रहता है, जो कभी भी मिटता नहीं है, हमेशा रहता है, सत्य, परम सत्य। तो 3 कौन सी अवस्था है?
एक तो सर्वव्यापी परम चेतना, पहली अवस्था, सब जगह भगवान अपने निर्विशेष रूप में सब जगह हैं। ये कौन सी अवस्था है? भगवान को जानने की, परम सत्य को जानने की पहली अवस्था। जैसे मान लीजिए जब बच्चा स्कूल में रहता है, पढ़ाई करता है, तो उसका एक होता है स्कूलिंग, एक होता है ग्रेजुएशन, एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, तो जब व्यक्ति आध्यात्म में प्रवेश करता है तो जो पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था है निर्विशेष ब्रह्म को जानना, है ना। सबसे पहले वो क्या देखता है? भगवान सर्वव्यापी, सब जगह भगवान व्याप्त है। तो ये परम सत्य की पहला फेज है अंडरस्टैंडिंग का। दूसरा फेज क्या है? परम सत्य अंतर्यामी परमात्मा के रूप में सबके हृदय में व्याप्त है। इसे कहते हैं परमात्मा। जो पहली अवस्था वो क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म है पहली अवस्था। दूसरी क्या है? परमात्मा। ब्रह्मेति परमात्मा। और तीसरा क्या है? भगवान का परम षड ऐश्वर्यमय रूप है परम सत्य का। वो कौन है? वो भगवान। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन चीजें हैं। है एक ही चीज, लेकिन इनके स्टूडेंट्स तीनों के अलग अलग हैं। चीज एक ही है। समझ रहे हैं बात को? चीज एक ही है या अलग है? एक ही चीज है, लेकिन व्यक्ति जो इनको समझने वाले जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हैं। चीज एक ही समझ रहे हैं, लेकिन समझने वाले क्या है? समझ रहे हैं बात को? जैसे अभी हम रात को ट्रेन से गए थे मथुरा, तो रात को ट्रेन आई तो हमें दूर से क्या दिखी? खाली लाइट दिखी। पास में हमने आया तो क्या दिखा? इंजन देखा। जब बिल्कुल पास में तो इंजन भी थे, डब्बे भी थे, यात्री भी थे। हम तीनों चीजें अलग अलग थी, तीनों एक ही थी। लेकिन एक व्यक्ति ने लाइट देखी, एक व्यक्ति ने इंजन देखा, एक व्यक्ति ने पूरी ट्रेन देखी। तो विद्यार्थी अलग अलग है, चीज एक ही है। उसी तरह से ब्रह्म, परमात्मा और भगवान परम सत्य के तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी अवस्था कौन सी है? भगवान। अगर हम भगवान को समझते हैं तो परम सत्य को, परमात्मा को भी समझ जाते हैं और निर्विशेष ब्रह्म को भी समझ जाते हैं। अब कोई लोग इसमें ऐसे होते हैं जो खाली निर्विशेष ब्रह्म को ही मानते हैं। समझ रहे हैं? जैसे राधा स्वामी वाले जो निराकारी ये होते हैं ना, निर्वाण अखाड़ा या जितने भी ये होते हैं, ये लोग क्या मानते हैं कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, सत्य का कोई रूप, ये निराकार है। ये तुम बोल रहे हो राम कृष्ण, ये सब तो क्या है? ये सब तो माया के रूप है। एक्चुअली में परम सत्य का कोई रूप नहीं है। तो ये कौन से स्टूडेंट हैं? ये स्कूल के बच्चे हैं। कौन है ये स्कूल के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि ये खाली भगवान के निराकार रूप को ही मानते हैं। इससे बढ़कर एक होते हैं जो परमात्मा को मानते हैं। जैसे हमारे गीता प्रेस में लिखा रहता है ओम श्री परमात्मने नमः। ये बच्चे कहाँ के हैं? ये कॉलेज के हैं। ये किनको मानते हैं? परमात्मा को। ये भगवान के विश्व रूप को, विराट रूप को ही सब कुछ मानते हैं। और इससे बढ़कर एक होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे होते हैं, वो जानते हैं कि ये निर्विशेष रूप और परमात्मा रूप कहाँ से आ रहा है? ये भगवान के श्याम सुंदर रूप से आ रहा है। तो परम सत्य कौन है? जो असली परम सत्य की जो पराकाष्ठ है, जो लिमिट कौन है? वो श्याम सुंदर है। सब कुछ कहाँ से आ रहा है? श्याम सुंदर से। श्याम सुंदर का जो द्विभुज रूप है कृष्ण का, ये द्विभुज रूप से पूरा जगत बन रहा है। इनकी जो शरीर की कांति है वो ब्रह्म ज्योति है। जो इनका एक और विस्तार है वो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है। लेकिन सबका सोर्स कौन है? वो कृष्ण है। तो ये कौन से स्टूडेंट हैं? ये पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट जो MA MCom ये कर रहे हैं। वो चीज एक ही पढ़ाई कर रहे हैं, तीनों व्यक्ति एक ही स्कूल पर चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। तो वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वो परमात्मा का भी साक्षात्कार कर रहे हैं, निर्विशेष ब्रह्म का भी साक्षात्कार कर रहे हैं। लेकिन जो खाली ब्रह्म की प्राप्ति में लगे हुए हैं वो उनको परम सिद्धि नहीं मिलेगी। या जो परमात्मा की प्राप्ति में लगे हुए हैं वो भी भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं उनको अपने आप ही परमात्मा की प्राप्ति, निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो सबसे ऊंचे स्टूडेंट हैं। उन्होंने ऑलरेडी स्कूलिंग और कॉलेजिंग सब कर ली है। ये बात समझने जैसी। इसलिए श्लोक बताया है
वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें तीनों को बताया, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीनों परम सत्य के ही एक तीन रूप है। ठीक है, परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव तीन ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। मतलब पॉइंट ये कहने का, जब हम भगवान के दर्शन करें तो ये सब समझ हमारे हृदय में होनी चाहिए, तो हमें पता चलेगा कि कृष्ण कौन है। नहीं तो हम कृष्ण के टाइम भी नाचेंगे, साईं बाबा के टाइम भी नाचेंगे, शनि देव के टाइम भी नाचेंगे, क्योंकि हम तो सबको एक ही मानते हैं। कभी श्याम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, तो कभी शिव रूप में आना, कभी गौरी रूप में आना। तो ये सब हमारी प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के रूप है। भगवान के रूप नहीं है, भगवान के अंश है। रूप होना और अंश होने में डिफरेंस है। ठीक है, तो ये बातें समझनी चाहिए। जब तक हम श्रीमद् भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर व्यक्ति ने जिनके द्वारा एक प्रामाणिक आचार्य की गीता दी भागवत नहीं पढ़ेंगे, तब तक ये बातें नहीं समझ पाएंगे। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है। कौन से तीन दिव्य पक्ष हुए लायक सिंह जी? कौन से तीन दिव्य पक्ष हुए? ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन दिव्य पक्ष हैं। इनका दृष्टांत कैसे समझा जा सकता है? सूर्य के उदाहरण से। सूर्य का क्या उदाहरण है? धूप यानी कि प्रकाश पहला, दूसरा सूर्य की सतह, और तीसरा सूर्यलोक स्वयं। हमारे घर में क्या आता है? सूर्य की धूप आती है, और एक सूर्यलोक का सतह है, और अंदर कौन है? सूर्य देव है। तीनों एक ही चीज है, लेकिन तीनों का समझ अलग अलग है ना। अगर हमारे घर में सूर्य की रोशनी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य देव आ गए। अगर सूर्य देव आ जाएंगे तो घर ही जल जाएगा। है दोनों एक ही, सूर्य की रोशनी और सूर्य देव एक है, लेकिन फिर भी अलग अलग है। ठीक है, तो ये है तीनों एक ही चीज है। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वो नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वो कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वो उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य के प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वो उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वो सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। तो बता दिया, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, सूर्य की रोशनी, सूर्य की सतह और सूर्य लोक। जैसे हम लोग अभी हिल स्टेशन जाएंगे ना, तो दूर से हमें क्या लगता है? प्रभुपाद जी ये उदाहरण भी देते, जब हम लोग अभी पहाड़ियों पे चढ़ते हैं, रोड पे ऐसे ऐसे जाते हैं ऊपर, नैनीताल या कहीं मसूरी कहीं भी जाएंगे, माउंट आबू, तो दूर से हमें क्या लगेगा? बादल ही बादल है। ठीक है, तो बादल क्या हो गया? एक तरह से निर्विशेष भ्रम हो गया। जब पास में आएंगे तो हमें लगेगा नहीं ये तो पहाड़ है। वो क्या हो गया? वो परमात्मा हो गया। जब बिल्कुल पास में आएंगे देखेंगे पहाड़ में तो घर भी हैं, लोग भी रह रहे हैं और गाड़ियां भी चल रही है, तो वो क्या हो गया? वो भगवान हो गए। चीज एक ही है लेकिन विजन अलग अलग है। तो हमें अपना विजन कहाँ तक ले जाना है? भगवान तक। पहली वाली स्टेज पे नहीं अटक जाना है। पहली वाली स्टेज पे अटकेंगे तो हमें सनातनता मिल जाएगी, चित्त और आनंद नहीं मिलेगा। दूसरी वाली स्टेज पे अटक जाएंगे तो सनातनता मिल जाएगी और चित्त मिल जाएगा। लेकिन तीसरी वाली स्टेज पे जाएंगे तो सनातन, सत, चित्त, आनंद तीनों मिलेंगे, है ना। बिना आनंद के व्यक्ति रह नहीं सकता है ना। आप चाहे कितना ही समझ जाओ कि आप आत्मा हो, मैं चेतना हूँ, कब तक एक अकेले रूम में रहोगे आप? कोई व्यक्ति बोल दे कि कोई व्यक्ति समझ जाए कि मैं आत्मा हूँ, मेरा ना शरीर से लेन देन, उसको रूम में बंद कर दो भाई, कब तक अकेला रहेगा? उसको आनंद चाहिए। आनंद कब मिलेगा? जब दो व्यक्ति होंगे तब मिलेगा।
तो इसलिए जो निर्विशेषवादी जो मुक्त हो जाते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते, वो कभी ना कभी वापस भौतिक जगत में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा में लगे नहीं। इसलिए अल्टीमेटली हमें आनंद के रूप में जाना पड़ेगा, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, भक्ति के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। पहले या दूसरे स्टेज पे जाएंगे तो वापस हम नीचे आ जाएंगे, लेकिन भक्ति करेंगे ना तो परफेक्ट पहुंच जाएंगे। एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, भगवद गीता समझना मुश्किल है। अर्जुन ने कितने मिनट में समझी थी? 45 मिनट में। हम लोग कितने सालों से पढ़ रहे हैं, कितने सालों से पढ़ रहे हैं, तो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपको गीता को समझना तो एक रास्ता बताएं आपको, बताएं, आप भागवत पढ़ लो। क्या पढ़ लो? भागवत पढ़ लोगे, गीता बहुत आसान हो जाएगी पढ़ना। अगर भागवत पढ़ना शुरू कर देंगे तो गीता बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे, और खाली गीता पढ़ते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा समझना। तो मैंने आप लोग को ये एक क्लू दिया है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य का अध्ययन में, भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है, वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्य लोक की भीतरी बातें, ये तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता है। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। अध्येता मतलब समझ रहे हैं? अध्येता, अध्येता मतलब स्टूडेंट। स्टूडेंट अलग अलग है, विषय एक ही है लेकिन स्टूडेंट अलग अलग है। एक ज्ञानी है, एक योगी है, एक भक्त है ना। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या श्री व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें लिखा नहीं है श्लोक, लेकिन बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये। क्या कहा है भगवान की, क्या व्याख्या करी है? समस्त धन, समस्त शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाते हैं। जिनके पास समग्र यश है, जिनके पास समग्र शक्ति है, जो समग्र सौंदर्य है, जो समग्र धन है, जो समग्र वैराग्य है, जो समग्र ज्ञान है। और भगवान जब कृष्ण जब प्रकट होते तो ये चीज 6 की 6 चीजें उन्होंने असीमित मात्रा में प्रकट करी है ना, असीमित मात्रा में। अनलिमिटेड रूप में वो सुंदर थे, अनलिमिटेड रूप से वो वैराग्यशाली थे, अनलिमिटेड रूप से ज्ञानवान थे। किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। कोई व्यक्ति कह सकता है मेरे पास सारा धन है? कोई कह सकता है मेरे पास सारी शक्ति है? कोई नहीं कह सकता है। अगर हम समझते हैं कि मैं सबसे होशियार हूं, तो कुछ ही समय के बाद हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमसे ज्यादा होशियार होगा। कोई भी चीज में अगर आप ये समझते कि मैं सबसे अच्छी भक्ति कर रहा हूँ हमारे ग्रुप में, तो कुछ ही समय में हमें एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो हमसे ज्यादा अच्छा भक्त होगा। तो हम कोई भी चीज में हम बेस्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए अच्छा है कि हम पीछे रहे, वो ज्यादा अच्छे है ना। कोई भी चीज में, भौतिक जगत में हम लोग कभी भी आगे नहीं रह सकते, आगे रहेंगे आध्यात्मिक जगत में। अगर हम अपने आप को आगे समझते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति हमारे आगे होगा ही होगा। एकमात्र श्री कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे श्री भगवान हैं। अब देखिए आगे क्या लिख रहे प्रभुपाद जी, ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव श्री कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान, नारायण को भी प्रभुपाद लिख रहे हैं, नारायण को। यद्यपि नारायण स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी उनके भी कुछ ऐसे, कृष्ण के कुछ ऐसे गुण हैं जो नारायण में भी नहीं है ना। कौन कौन से गुण हैं ऐसे? माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य और प्रेम माधुर्य और लीला माधुर्य। ये 4 गुण जो हैं वो नारायण में भी नहीं है। भगवान नारायण की लीलाएं और भगवान कृष्ण की लीलाओं की माधुर्य में फर्क है। भगवान कृष्ण वेणु बजाते हैं, भगवान नारायण वेणु नहीं बजाते। भगवान अपने भक्तों के साथ खेल रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, माँ के द्वारा बांधे जा रहे हैं, लेकिन भगवान नारायण के भक्त उनको इस तरह से नहीं कर सकते। उनकी बड़ी आदर भाव से पूजा करते हैं। इसलिए ये कुछ
ऐश्वर्य है जो नारायण में भी नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं बाकी नारायण और कृष्ण तत्व से एक ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। शिव ब्रह्मा अलग है, शिव और ब्रह्मा जो है वो कृष्ण के समान नहीं है, नारायण कृष्ण के समान है, लेकिन ऐश्वर्य में कुछ डिफरेंस है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या श्री भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो श्री भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु श्री कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष है, उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय समझ रहे हैं, मतलब उनके शरीर सत सत मतलब सनातन है। तो ये शरीर विजय जी, ये भगवान का जो रूप देख रहे हैं आप श्याम सुंदर का, ये कितना पुराना है? 5000 साल पुराना, 10,000 साल पुराना, 2 लाख 3 लाख साल। क्या पर क्या क्या ये भगवान का जो शरीर है, ये द्विभुज रूप कितना पुराना है? 1 लाख साल पुराना है। अनलिमिटेड। विमलेश माता जी हैं? क्या कह रहे हैं? ये भगवान का ये भगवान का सनातन शरीर है। सनातन मतलब ये शरीर से ही पूरा जगत बन रहा है, ये शरीर से ही सब कुछ बन रहा है। ये शरीर क्या है? जन्मादि यस्य तो अन्वयाद इतरतश्चातेश विकल्प। ये शरीर से जगत की सृष्टि हो रही है, जगत का पालन हो रहा है, सब कुछ कहाँ से निकल रहा है? ये शरीर से। इसलिए कह रहे हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। सच मतलब सनातन है, चित मतलब संपूर्ण ज्ञान से, और आनंद मतलब प्रेममय। भगवान का जो तनु है कैसा है? भगवान का शरीर आनंद का बना हुआ है, प्रेम का बना हुआ है, प्रेममय तनु है। अच्छा, हमारे शरीर में क्या है? सत है, असत है, चित है, अचित है। चित मतलब समझ रहे हैं? ज्ञान। चित मतलब ज्ञान। तो हमारा शरीर किससे बना हुआ है? अज्ञानता से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि पलंग से उठती हमें बैड टी चाहिए, बैड टी, गंदी चाय है, और आनंद है, निरानंद है। निरानंद है नहीं है? निरानंद, कोई सुख नहीं दे रहा है इस शरीर। तो भगवान का शरीर क्या है? सच्चिदानंद है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्म संहिता 5.1। श्रीमद् भागवत में भी श्री भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु श्री कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांचकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्राणी व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो श्री भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान मतलब जितने भी अवतार निकल रहे हैं कहाँ से निकल रहे हैं? कृष्ण से निकल रहे हैं। इसलिए कृष्ण अवतार नहीं है, अवतारी है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस कमरे में बत्ती चली जाए तो एक मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती से हम 25 मोमबत्ती को जलाते हैं, तो 25 और एक पहली वाली मोमबत्ती, कितनी मोमबत्तियां हुई टोटल? 26 में किस में ज्यादा प्रकाश है और किस में कम है? मेन टोटल 26 मोमबत्ती में किस में ज्यादा रोशनी और किस में कम है? स्टार्टिंग वाले हैं? सब में बराबर है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल है वो तो वही रहेगी जिससे हमने दूसरी मोमबत्तियों को जलाया। उसी प्रकार से कृष्ण, विष्णु, राम, नृसिंह सबके सब बराबर है, लेकिन कृष्ण क्या है? ओरिजिनल है। कृष्ण से सब अवतार प्रकट होते हैं। इसलिए ये श्लोक कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये भागवत का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 3रा अध्याय 28वां श्लोक। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। समझ गए? कृष्ण किसके उद्गम है? निर्विशेष ब्रह्म के उद्गम है, परमात्मा के उद्गम है, आदि भगवान है, परम सत्य है, परमात्मा है। ये बात हमारे बिल्कुल फीड हो जानी चाहिए। बेटा क्या नाम है आपका? ये येलो शर्ट वाले बेटे जी क्या नाम है आपका? रॉबिन। रॉबिन, परम सत्य कौन है?
कौन है भगवान? बस इसका जीवन सफल हो गया, है ना। इसने इतनी बात जानी। क्या उम्र है बेटा आपकी? 14 साल। तो 14 साल की उम्र में वो ये चीज जान गया है जो हम नहीं जाने थे, है ना। तो इसने मान लिया कि परम सत्य भगवान कृष्ण है। बहुत बड़ी बात है। रॉबिन की जय हो। श्री भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अब ये अनार्य शब्द पे बोला जा रहा है। ये जो पाठ है किस शब्द पे बोला जा रहा है? अनार्य शब्द पे। श्री भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय। अब इसमें एक बात समझिए, श्री भगवान की उपस्थिति मतलब अगर हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भक्ति करने के बावजूद भी हम शोक करते तो क्या है? ये अशोभनीय है। क्या है ये? शोक कौन करता है? सर्वदर्शन प्रभु शूद्र। जो शूद्र होता है वो शोक करता है। भक्तों का काम शोक करना नहीं है। शोचति इति शूद्र। शूद्र व्यक्ति शोक करता है। तो अगर कोई शोक करता है तो कौन है वो? शूद्र है। किसकी उपस्थिति? भगवान की उपस्थिति। भगवान सामने खड़े हो, तुम शोक कर रहे हो अर्जुन। तो उसी तरह से हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हम शोक कर रहे हैं, ये तो अशोभनीय बात है। तो इसलिए भगवान के भक्त हमेशा बिंदास होते हैं। कृष्ण भक्त सदैव बिंदास और माया के दास सदैव उदास, है ना। बहुत सुंदर ये समझना जैसा है कि भगवान के भक्त को कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। अतः श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। मलिनता मतलब गंदगी, कश्मलम। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। अभी प्रेजेंट सभ्यता किस पे निर्भर कर रही है? ये कुत्ते बिल्ली जैसे जीवन पे निर्भर कर रही है ना। एजुकेशन, खाना, एजुकेशन से क्या समझा रहे हैं? खूब आर्थिक प्रगति करो, खूब अपना करियर बनाओ। तो ये जो आधुनिक सभ्यता है ये क्या है? अनार्य जुष्टम है। क्या है ये? अनार्य जुष्टम। इससे क्या पैदा होने वाला है? इससे अपकीर्ति, शोक, गंदगी। गंदगी होगी, अपकीर्ति होगी और शोक होगा। कीर्ति किसकी होती है पता है? जो भगवान की भक्ति करते हैं उनकी कीर्ति कभी भी कम नहीं होती। क्या होती है? कीर्ति हमेशा बढ़ती है। श्री प्रभुपाद की कीर्ति हर साल बढ़ रही है, कम हो रही है? बढ़ रही है। गांधी जी की कीर्ति कम हो रही है, बढ़ रही है? कम हो रही है। 1948 में गांधी जी चलते रहे। 1950 में जितने लोग शोक मना रहे हैं अब कम मना रहे हैं, ज्यादा मना रहे हैं। अब किसी को पता ही नहीं चलता है कि 31 अक्टूबर कौन सा तारीख थी। नहीं, मृत्यु की कौन सी तारीख थी? 30। किसी को पता ही नहीं कब आए कब चले गए। पहले कितने गांधी जयंती पे क्या क्या गाने गाए जाते थे, अब लोगों को पड़ी ही नहीं है किसके बारे में कौन जाने, है ना। लेकिन जो भक्त होते हैं उनकी कीर्ति हमेशा बढ़ती है। बहुत सुंदर ही बात है, भक्तों की कीर्ति बढ़ती है। मान लीजिए हमारे घर में कोई भक्त होंगे तो उनके लिए हमेशा बोला जाएगा ये खूब भक्ति करते थे, खूब भक्ति करते थे, खूब इनका सुबह सुबह उठ के नाम जप करते थे, खूब ये बात याद रखी जाएगी। इसलिए अगर कीर्ति बढ़ानी तो क्या बनना चाहिए? भक्त बनना चाहिए। अगर कीर्ति बढ़ानी है और कीर्ति धूल में मिटानी है तो क्या बनना चाहिए? अनार्य बन जाना चाहिए। मिट्टी में मिल जाएगी हमारी कीर्ति। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को ये ज्ञान नहीं रहता है कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य श्री विष्णु या श्री भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे ये नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है ना। मुक्ति क्या है? मुक्ति मतलब जो धीर व्यक्ति होता है वो मुक्त होता है, समझ रहे हैं। हमारे मृत्यु हो रही है लेकिन धीर व्यक्ति क्या समझता है कि मेरी मृत्यु नहीं हो रही है तो मैं तो रहने वाला हूँ, ये शरीर जा रहा है, वो बिल्कुल निश्चित रहता है। सोक्रेटस, राजा के सिपाहियों ने सोक्रेटस को बोला मार दो इसे। सोक्रेटस बोले मुझे कहाँ से मारोगे? तो आत्मा मार दो जितना मारना है। समझ रहे? धीर व्यक्ति बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? धीर। धीरज तत्र न मुह्यति।
जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय थे किंतु युद्ध से विचलित होकर वो अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहे थे। उसकी ये कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार की ख्याति प्राप्त की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब प्रभुपाद इसमें कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की जो ड्यूटी है उससे उसको करना चाहिए। हर एक की व्यक्ति की कुछ ना कुछ ड्यूटियां हैं, अपना कर्तव्य पालन करते रहना चाहिए। अगर हम सामान्य व्यक्ति है तो हमारे कुछ ना कुछ कर्तव्य है वो करना चाहिए। अगर हम भक्त हो जाते तो हमारे कर्तव्य बदल जाते, लेकिन वो हमें कर्तव्य परायणता में रहना चाहिए। हमारी ड्यूटी है सुबह कितनी बजे उठना है, 4 बजे उठना है तो हमें 4 बजे उठना चाहिए। रोज हमारी ड्यूटी है 1 घंटा पढ़ना चाहिए, भागवत तो पढ़ना चाहिए। ये कर्तव्य परायणता है। कर्तव्य के पीछे परायणता होनी चाहिए तो हमें ऊंचे गोल्स मिलेंगे, ऊंचे सिद्धांत मिलेंगे। लेकिन हम कभी करेंगे भक्ति, कभी नहीं करेंगे, खाली संडे आएंगे, वो भी इस टाइम पे आएंगे जब प्रसाद मिलने वाला होगा तब हम आएंगे। तो ऐसे इससे भक्ति में प्रगति नहीं होगी। हमें दृढ़ निश्चित होना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी के नियम कैसे थे? पाषाणे रेखा, पत्थरों में लकीर पड़ गई है, ऐसे किसके नियम थे? रघुनाथ दास गोस्वामी। 7.5 घंटा ये करना है, 1.5 घंटा भोजन करना है, 1000 रोज प्रणाम करने हैं, रोज 22 घंटा भजन करना है। ये उनके कैसे थे? नियम थे, कर्तव्य परायण थे। तो ऐसे कर्तव्य परायण रहना चाहिए हमें हमारे भक्ति के नियमों में, तो हम तो हम आर्य कहलाएंगे। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन, तो अर्जुन को करुणा आ रही थी कि भाई इनको मारने से क्या लाभ, हमें नरक की प्राप्ति होगी। तो भगवान ने कहा ये तुम्हारी करुणा है, खाली दिखावा है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बंद करो तुम्हारी करुणा को, तुम्हारी जेब में रखो तुम्हारी करुणा। ऐसे भगवान कहते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे